सिंहासन बत्तीसी के इस एपिसोड में सुनिए 19वीं पुतली रागिनी की कहानी। एक बार राजा विक्रमादित्य तीनों लोकों का जिक्र अपने विशेष पंडितों के साथ कर रहे थे तो पंडित हरिकुशन ने कहा, राजा, भूमंडल पर तीन ही लोक हैं, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक। आप गए अभी कहाँ कहाँ हैं? राजा से एक पंडित ने पूछा। स्वर्ग लोक तो मैं एक बार जा चुका हूँ और इस मृत्यु लोक पर मेरा ही शासन है। इस प्रकार सिर्फ एक लोक मेरी नज़रों से बच रहा है और वह है पाताल लोक। राजा विक्रम से सभी पंडितों ने कहा, हमारा विचार है राजन कि आप पाताल लोक भी घूम आइए। वहाँ के राजा शेषनाग एक महान प्रतापी और मेहमान नवाज राजा हैं। वे अपने यहाँ आने वाले मेहमानों का ख्याल रखने के साथ साथ उसे कुछ न कुछ जादुई उपहार आदि भी प्रदान करते हैं। पंडित हरिकुशन ने कहा। राजा विक्रमादित्य ने तत्काल ही बलि को अपनी इंद्रिय शक्ति से बुलाया और उसे अपने साथ पाताल लोक चलने के लिए कहा। राजा उसके कंधे पर सवार हो गए और बलि पाताल लोक की ओर तेजी से रवाना हो गया। कठिनाइयों का सामना करते हुए राजा विक्रम पाताल लोक पहुँच गए। वहाँ बलि के साथ राजा शेषनाग के महल में पहुँचे। शेषनाग का महल काफ़ी सुंदर और तोरण बंधनवारों से सजा हुआ था। उस महल की खूबसूरती देखते ही बनती थी। उस खूबसूरत महल के चारों ओर बहुत से भयंकर नाग पहरा दे रहे थे। राजा विक्रम महल के मुख्य दरवाजे के पास पहुँचे। राजा ने महल के अंदर शेषनाग के पास खबर भिजवाई। शेषनाग ने तत्काल ही राजा विक्रमादित्य को अपने पास बुलवाया। राजा विक्रम उसके पास पहुँचे। शेषनाग का शरीर आधा सांप और आधा आदमी का बना हुआ था। शेषनाग ने राजा का स्वागत करते हुए कहा, मृत्यु लोक के राजा विक्रमादित्य, आपका स्वागत है। कहिए, यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आपके दर्शनों को मैं यहाँ चला आया, थोड़ा पाताल लोक भी घूम कर देख लूँगा। ठीक है, आप यहीं रहिए और आराम से घूमिए, शेषनाग ने कहा। राजा विक्रमादित्य को अपनी शाही मेहमान खाने में ठहराया। राजा विक्रमादित्य शाही महल में बलि के साथ 10 दिनों तक रहे। इन 10 दिनों में उनका खूब स्वागत सत्कार किया गया। राजा शेषनाग के इस स्वागत सत्कार को देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित थे एवं उनकी समझ में आ चुका था कि शेषनाग को सभी आदमियों से गहरा प्यार है। 10 दिनों तक वहाँ पाताल लोक में रहने के बाद राजा विक्रमादित्य को अपने उज्जैन नगरी की याद आई। तब उन्होंने शेषनाग से कहा, राजन, अब मैं वापस अपनी उज्जैन नगरी लौट जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपको रोक नहीं सकता क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं और जाने में मर्जी आपकी ही होनी चाहिए, पर मैं आपको यह स्वर्ण रत्न दे रहा हूँ। इस रत्न की सहायता से आपके ऊपर आए समूचे संकट अपने आप ही दूर हो जाएंगे और फिर कभी आप पर कोई संकट भी नहीं आएगा। यह कह राजा शेषनाग ने अपने स्वर्ण रत्न को राजा विक्रमादित्य के हवाले कर दिया और राजा विक्रमादित्य स्वर्ण रत्न के साथ बलि के कंधे पर सवार होकर वापस उज्जैन नगरी की ओर लौट पड़े। जब वे एक गांव कनिकापुर पहुंचे तब तूफान आ जाने के कारण उन्हें उस गांव में रुकना पड़ा। वे एक बुढ़िया की झोपड़ी में रुक गए। बुढ़िया काफ़ी गरीब थी और उसका कोई न था। उसकी गरीबी देख राजा विक्रमादित्य का दिल पसीज गया। उस बुढ़िया ने राजा का स्वागत उसे जो बन पड़ा उस विधि से किया। उसकी खातिरदारी देखकर भी राजा काफ़ी प्रसन्न हुए। जब वे चलने लगे तब उन्होंने बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी माँ, तुम्हें कुछ मांगना है तो हमसे मांग लो। यह सुन वह बुढ़िया बोली, अगर तुम्हें देना है तो ऐसी वस्तु दो जिससे मेरे सारे संकट दूर हो जाएं। राजा ने जब यह सुना तब उन्होंने उसे स्वर्ण रत्न दे दिया। यह कह रागिनी चुप हो गई और तभी 20वीं पुतली खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसने कहा, राजा भोज, मेरा नाम है विदुषी। मेरी भी एक कहानी सुन लो कि राजा विक्रम कितने महान राजा थे।